Hello, student. Now, today I'm going to explain you the fifth chapter of your ninth standard textbook, Subhashit Vaibhava. What is the Subhashit Vaibhava? First, we have to introduce now. It is a glory of good saying. It is a poetry. सुभाषित वैभव हमारा एक पोइट्री है और इसका मतलब होता है कि हमें अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए. नाउ इन अ संस्कृत लिटरेचर द लॉन्गेस्ट पोइटिक वर्क इज़ नोन एज अ महाकाव्य. जो बड़े बड़े पोइटिक वर्क जो हैं उसको महाकाव्य बोला जाता है. एंड द स्मॉलेस्ट पोइटिक वर्क इज़ नोन एज अ मुक्ता. और जो छोटे पोइटिक वर्क होते हैं उनको मुक्ता बोला जाता है. जस्ट एज अ सिंगल पर्ल इज़ इनवैल्यूएबल. जैसे एक छोटा सा पर्ल अकेले अगर है वो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सो टू आर दीज स्मॉल मुक्ताज. तो इसी तरीके से हमारे जो मुक्ताज़ हैं वो भी होते हैं. दीज मुक्ताज़ आर सेइंग और एपिग्राम. ये जो मुक्ताज़ हैं ये जैसे हम गुड वर्ड्स यूज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे वो बोले जाते हैं. क्वाट्स के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, विशिंग के रूप में भी बोले जाते हैं. दिस वेल नोन एंड मेलोडियस फॉर्म ऑफ संस्कृत लिटरेचर हैज़ द डिस्टिंक्टिव एबिलिटी टू सर्व in its 4 lines the precious teaching of life in the most ascetic manner. तो ये जो संस्कृत लिटरेचर में हम ये देख रहे हैं पोएटिक, ये बहुत ही मेलोडियस मीन्स रिदम के साथ ये चीज़ें होती हैं, दी जाती हैं और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द गुड मैनर. फ्रॉम दीज एपिग्राम्स वी गेट द मोरल ऑफ आइडियल लाइफ एंड गुडनेस. इस जो वेल विशर वाले जो अच्छे वर्ड्स होते हैं उसको हम अपने एक अच्छे लाइफ के लिए या अच्छा दिखने के लिए, अच्छा एक गुड पर्सनालिटी हो, इसके लिए हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं. सच एपिग्राम्स हैव बीन कलेक्टेड इन दिस लेसन. ऐसे ही कुछ अच्छे वर्ड्स इस लेसन में बताए गए हैं जो हम इसको पढ़ के समझते हैं. नाउ in these epigrams chosen for this lesson you will notice words with one type of case endings. कि जब हम इस लेसन में ऐसे वर्ड्स को देखेंगे तो वो किसी केस पे एंड हो रहे हैं ऐसा हमें फील होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन हियर इन दिस योर चैप्टर. फर्स्ट, माधुर्य मक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्य लय समर्थ च षडेते पाठका गुणा. दैट इज मीन्स हियर स्वीटनेस ऑफ टोन. माधुर्य मीन्स स्वीटनेस. ओके, स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स. कि आपकी जो बोलने की मिठास होती है, आप जब लेटर्स को अच्छे से बोलते हो. आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, और जब वर्ड्स को आप अकेले छोड़ते हो. ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिदम. कि ये जो आप ब्यूटीफुल वॉइस में उसको बोलोगे, आपके वर्ड्स में करेज भी दिखाई देना चाहिए और आपका जो वर्ड्स होना चाहिए वो राइम के थ्रू होना चाहिए. सो दीज आर द 6 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रीडर. तो ये 6 ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक अच्छे रीडर की विशेषता होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, चलम वितम चले जीवित यौवने चलाचल मिदम सर्व कीर्तिरेव ही जीवती. सो हियर इट इज़ अ सेइंग दैट वेल्थ इज़ अ ट्रांजिटरी. जो संपत्ति होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है. माइंड इज़ फिकल. माइंड भी जो है वो मूवेबल होती है. लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी. कि जो हमारी लाइफ है और जो हमारा यौवन है या जीवन है, ठीक है, जो हमारे यंगनेस की जो एक एनर्जी होती है वो अनस्टेडी होती है, वो भी मूव करती है. ठीक है, ऑल दिस इज़ स्टेबल एंड अनस्टेबल. उन सब में कुछ न चीज़ें स्टेबल भी होती हैं, कुछ चीज़ें अनस्टेबल होती हैं. ओनली द फेम और रिपुटेशन लीव्स फॉर एवर. केवल आपका नाम और आपकी ख्याति ऐसी है जो पूरे लाइफ आप हैं तब भी रहता है, आप नहीं हो तब भी वो आपका जो एक इमेज है, जो आपकी क्वालिटी का इमेज है वो बना रहता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, मच्छिका व्रण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पार्थिवा नीचा कलहमिच्छन्ति शांति मिच्छन्ति साधवा. सो दैट इज इन दिस लाइन्स आर जस्ट गोइंग टू टेल हाउस फ्लाइज डिजायर वांट, किंग्स डिजायर वेल्थ.
तो वीक डिज़ायर क्वेरल और कन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिज़ायर पीस। ये जो हाउस फ्लाइज होती है वो क्या करती है, वो वुंड को खोजती है, मीन्स घाव को, जहाँ से वो अपना खाना निकाल सके या खा सके। किंग्स का डिज़ायर क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी कलेक्ट कर सके। विक्ट डिज़ायर मीन्स जो बुरे लोग होते हैं उनकी डिज़ायर क्या होती है कि वो झगड़े करें, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करें। बट व्हाट हैपेंस द गुड पीपल ऑलवेज डिज़ायर टू मेंटेन द पीस, वो हमेशा शांति मेंटेन करना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन्स। गावो गंधेन पश्यन्ति वैदेः पश्यन्ति ब्राह्मणः चारे पश्यन्ति राजान चक्षुर्भिर्यामितरे जनाः। So in this sense the explain that is the cow sees by smell, Brahmin see by Vedas, king see through their spices, common people see with their eyes। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो काउज है वो अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, वो चीज़ों को कैसे समझती है, स्मेल के थ्रू। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो जो वेदास के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज मिला होता है उससे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। किंग्स जो होते हैं वो जो उनके स्पाई होते हैं उनके थ्रू वो अपने पूरे राजपाट का जो उनकी किंगडम होती है उसका वो न्यूज़ लेते हैं। और जो कॉमन पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आइज़ को यूज़ करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी नाउ हियर, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पीपासिताय पानीयम सुधिताय च भोजनम। So here that is explained that the poor should be given money and the ignorant should be given knowledge. Water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पानी जो है, ठीक है, नाउ लेट्स सी, जैसे पुअर जो पर्सन होते हैं उनको क्या देना चाहिए, उनको मनी देना चाहिए। इग्नोरेंट मतलब नॉन नॉलेजेबल पर्सन या इलिटरेट पर्सन को हमें क्या देना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए। और जो थर्स्टी पर्सन है, जो प्यासा है, उसको हमें पानी पिलाना चाहिए। और जो भूखे लोग हैं उनको हमें भोजन देना चाहिए। लोमात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मोहस्य नाश्च लोभः पापस्य कारणम। सो इन दिस लाइन्स इट इज सेइंग दैट इज anger originates from greed, desire is born out of greed, temptation and destruction are caused by greed, greed is the cause of sin। इट मीन्स कि जो हमारी लालच है उससे गुस्सा आता है, और अगर हम ग्रीडी हैं मतलब लालची हैं तो हमारी ये डिज़ायर जो है वो बॉर्न होती है और ज़्यादा बॉर्न होती है। टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर कॉज बाय ग्रीड, ये जो ग्रीड है वो क्या करता है, हमारे अंदर लालच और कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस भी लेकर आता है। एज लाइक अ हिटलर एंड नेपोलियन, आप समझ सकते हैं, जैसे वो ग्रीडी थे, अपने राज्य को ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने डिस्ट्रक्शन लेकर आए। ग्रीड इज़ द कॉज ऑफ सीन, ग्रीड लालच एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बड़े बड़े पाप भी करते हैं, गलत वर्क भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना होगा, ग्रीडी से बचना होगा। नेक्स्ट लाइन दैट इज अ तक्षकस्य विषम दंते मचिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुंचे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। इट मीन्स दैट इज द सेइंग द स्नेक has poison in its teeth, the fly has poison in its head, the scorpion has poison in its tail, a wicked person's whole body is full of poison। So here that is given the comparison of the animals, insects between the human being, कि जो स्नेक होता है उनकी पॉइजन उनके दांतों में होती है, जो फ्लाई होती है उसकी पॉइजन उसके हेड में होती है, और जो स्कॉर्पियन बिच्छू होती है उसका जो पॉइजन होता है वो उसके टेल में, पूंछ में होती है। लेकिन अगर कोई गलत पर्सन है तो पॉइजन उसके पूरे बॉडी में देखी जा सकती है। इट मीन्स दैट इज़ इन अ माइंड, तो माइंड रिप्रेजेंट द होल बॉडी। ओके, तो ये एक्टिविटी जो वो करता है, गलत एक्टिविटी जो करता है वो सोच के ही करता है। इट मीन्स द होल बॉडी रिप्रेजेंट दैट इज़ द फुल ऑफ पॉइजन। ओके, नेक्स्ट लाइन वी विल सी,
उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुपिल्लवे राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बांधवाः. It means one who stand in the festival as well as in the calamity, famine, war with the enemy, and in the royal assembly as well as in the crematorium is relative. ओके कि ऐसे पर्सन जो बहुत खुश हैं या बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं, कि किस टर्म में वो दुखी हो रहे हैं, किस टर्म में वो खुश हैं. तो यहाँ पे जो उनका रियल सेंस है, ठीक है, जो चीज़ों को वो समझ रहे हैं, इस तरीके उस वे में वो या तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा वो दुखी होते जा रहे हैं. ये जो व्यसन, दुर्भिक्ष, राष्ट्रपिल्य और शमशान, ये सब जो है वो दुख को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है. और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे उत्सव हो गया, राजद्वार, ये हमारे हैप्पीनेस वाले चीज़ों को इंडिकेट करते हैं. एंड वन गोज़ टू द रॉयल असेंबली टू एक्सेप्ट रिवॉर्ड और टाइटल. और राजद्वारे शमशाने च यतिष्ठ स बांधव, और मीन्स कि और दूसरा ये चीज़ है कि रॉयल असेंबली में जाना, रिवॉर्ड एक्सेप्ट करना, ये अपने आप में एक अलग सी खुशी देती है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुखी कर देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हैप्पी बना देती हैं. ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर इज डन. आई होप यू अंडरस्टैंड. These are the saying about that, the 6 qualities: sweetness, clarity of letter, isolation of words, pleasant intonation, boldness or confidence, rhythmic flow of word. And in this way you can understand that is the chapter. I hope you understand. Thank you.